हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं खुड्डाक चतुष्पाद अध्याय, अर्थात हम लोग बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि जो चैप्टर है ये चरक संहिता के सूत्र स्थान का 9वां चैप्टर होता है। तो हम लोग इसको देखेंगे, चरक संहिता के सूत्र स्थान का कौन सा चैप्टर है? 9th चैप्टर है। ठीक है, तो 9वां चैप्टर है। देखते हैं कि ये 9वां चैप्टर अर्थात खुड्डाक चतुष्पाद अध्याय कौन से चतुष्क में आता है। तो हम लोगों ने देखा कि ये जो कौन सा चतुष्क है, ये आप देखेंगे निर्देश चतुष्क। क्या है? निर्देश चतुष्क। निर्देश चतुष्क। तो निर्देश चतुष्क का क्या मतलब है? क्योंकि यहाँ पर हम लोग खुड्डाक चतुष्पाद की बात कर रहे हैं। ये है निर्देश चतुष्क का पहला चैप्टर, अर्थात खुड्डाक चतुष्पाद अध्याय निर्देश चतुष्क का पहला चैप्टर है। तो देखिए, निर्देश चतुष्क से पहले इसमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं, तो हम लोग बात करते हैं। यहाँ देख रहे होंगे, निर्देश चतुष्क के अंतर्गत हम लोग 4 चैप्टर पढ़ेंगे। पहला है खुड्डाक चतुष्पाद अध्याय, जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। दूसरा देखेंगे, इस निर्देश चतुष्क के अंतर्गत जो दूसरा चैप्टर है अर्थात 10वें नंबर का चैप्टर है, चरक सूत्र 10वां, महत चतुष्पाद। तो पहले है खुड्डाक चतुष्पाद, दूसरा है महत चतुष्पाध्याय, और तीसरे नंबर पे जो चैप्टर आता है अर्थात 11वां चैप्टर है तीसरा अध्याय, और जो चौथे नंबर चैप्टर है अर्थात 12वां चैप्टर वात कला कली अध्याय। तो हम लोग आज जो है खुड्डाक चतुष्पाद अध्याय की बात करेंगे। लेकिन निर्देश चतुष्क से पहले हम लोगों ने कौन सा चतुष्क पढ़ा था? स्वस्थ चतुष्क। स्वस्थ चतुष्क की बात किया था। स्वस्थ चतुष्क अर्थात कहीं ना कहीं हेल्थ से रिलेटेड जो बातें की गई थी वहाँ पर किया गया था। पूरा व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए जो बातें यहाँ पर कही गई थी, इस स्वस्थ चतुष्क में बात की गई। उसके बाद अगर व्यक्ति कोई रोगी होता है तो उसको क्या चाहिए? उसको चिकित्सा करनी होती है। तो निर्देश चतुष्क का मतलब क्या है कि यहाँ पर चिकित्सा का निर्देश है। क्या है? चिकित्सा का निर्देश। चिकित्सा का निर्देश किया गया, अर्थात चिकित्सा से संबंधित यहाँ पर चारों चैप्टर में चिकित्सा से संबंधित बातें कही गई हैं। लेकिन अभी एक तरह से चिकित्सा से संबंधित बातें बताई जाएंगी, लेकिन सही मायने में जो निर्देश चतुष्क के बाद जो है क्रिया चतुष्क आता है। क्रिया चतुष्क। क्रिया चतुष्क, जिसमें हम चिकित्सा के बारे में बात करेंगे, जिससे हम लोग एग्जैक्ट किस रोग की कौन सी चिकित्सा होती है वो हम लोग बात करेंगे। तो चीज़ें समझ में आ रही होंगी। जो नाइन्थ चैप्टर 9, 10, 11, 12 चैप्टर है वो निर्देश चतुष्क के अंतर्गत है। इससे पहले हम लोगों ने स्वस्थ चतुष्क की बात किया था। तो सबसे पहले स्वस्थ चतुष्क की बात की है, उसके बाद निर्देश चतुष्क की बात किए, और उसके बाद अब हम लोग क्रिया चतुष्क की बात बाद में करेंगे। तो समझ में आ गया होगा, इसमें हम लोग बात करेंगे कि चिकित्सा से संबंधित जो पॉइंट बताए गए हैं कि चिकित्सा के कौन कौन से पाद होते हैं, उनका क्या काम होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए आप लोग बात करते हैं डिटेल में खुड्डाक चतुष्पाद अध्याय। तो यहाँ पर देख रहे होंगे खुड्डाक चतुष्पाद अध्याय। इस चैप्टर में जो भी बातें बताई गई है, ये इस अध्याय पर किसका प्रभाव पड़ा? तो इसको बोला गया बौद्ध दर्शन से लिया गया है। खुड्डाक चतुष्पाद अध्याय में जो खुड्डाक शब्द है, खुड्डाक शब्द है कहाँ से लिया गया है, कौन से दर्शन से लिया गया है? तो इसको बोलते हैं बौद्ध दर्शन से लिया गया है। बौद्ध दर्शन से लिया गया खुड्डाक शब्द। खुड्डाक का अर्थ क्या होता है? सूक्ष्म रूप में। खुड्डाक का अर्थ क्या होता है? सूक्ष्म रूप में। मतलब सूक्ष्म मतलब अल्प रूप में। जो भी बातें बताई जाएगी छोटे रूप में बताई जाएगी। इसका डिटेल वर्णन, इसका मतलब उसी देखेंगे खुड्डाक चतुष्पाद अध्याय, और उसके बाद देखेंगे महत चतुष्पाद। महत का मतलब उसका डिटेल, खुड्डाक का मतलब सूक्ष्म रूप में वर्णन है, और उसी का वर्णन महत अर्थात विस्तृत रूप में अगले चैप्टर में महत चतुष्पाद अध्याय के रूप में बताया जाएगा। तो समझ में आ गया, खुड्डाक जो शब्द है बौद्ध दर्शन लिया गया है, उसका अर्थ होता है सूक्ष्म या अल्प रूप से वर्णन। अब बात करते हैं चतुष्पाद। चतुष्पाद का मतलब 4 चीजें होती है, लेकिन किसके लिए? चिकित्सा के चतुष्पाद। चिकित्सा के चतुष्पाद। चतुष्पाद तो जैसे कहते हैं ना, एक मकान का जो नींव होता है, पिलर होता है, तो उसके 4 पिलर्स होते हैं। किसी मकान को, छत को संभालने के लिए 4 पिलर होते हैं। उसी तरह से चिकित्सा के 4 पिलर हैं। 4 पिलर हैं, ठीक है ना। 4 पिलर कौन कौन से हैं? चिकित्सा के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर चिकित्सा के लिए सबसे पहले आवश्यक होती है, देखा जाए चरक ने सबसे पहले क्या दिया है, उन्होंने बोला विषग। विषग। विषग मतलब औषध। विषग का मतलब क्या होता है? औषध। तो पहले नंबर पर उन्होंने कह दिया विषग। दूसरे नंबर पर उन्होंने क्या कह दिया कि द्रव्य। विषग, सॉरी, विषग का मतलब क्या है कि वैद्य। विषग का मतलब वैद्य होता है। सबसे पहले वैद्य अर्थात डॉक्टर जो होता है उसको विषग बोलते हैं। दूसरे नंबर पर होता है द्रव्य। द्रव्य, द्रव्य क्या मतलब है? द्रव्य का मतलब क्या है कि औषध, मेडिसिन, ठीक है ना, औषधि।
और तीसरे नंबर पर हम लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर परिचारक। परिचारक परिचारक का मतलब क्या होता है कि जो एक तरह से आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं ना कि स्टाफ नर्स होते हैं, केयर टेकर होते हैं, इस तरह की चीज़ें परिचारक बोलते हैं। चौथे नंबर पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर है रोगी। रोगी तो रोगी किसी भी अस्पताल में हम लोग को ये 4 स्तंभ पाए जाते हैं, किसी भी चिकित्सालय में 4 स्तंभ पाए जाते हैं। सबसे पहले नंबर पर विशेषज्ञ अर्थात वैद्य डॉक्टर जो होते हैं। दूसरा होता है कि उस चिकित्सा के लिए जो आवश्यक सामग्री होती है उसको औषधि कहते हैं। तीसरे नंबर पे परिचारक होते हैं जो स्टाफ नर्स की बात करते हैं, स्टाफ नर्स, ठीक है ना। तो स्टाफ नर्स जो केयर करने वाले होते हैं, जो मेडिसिन देते हैं। और रोगी, रोगी का मतलब पेशेंट तो होता ही है। ये चिकित्सा अगर ये 4 रहेंगे तभी चिकित्सा संभव है। अर्थात वैद्य नहीं रहेगा तो चिकित्सा कैसे होगा। द्रव्य अर्थात औषधि के बिना चिकित्सा संभव ही नहीं है। औषधि वैद्य होने के बावजूद जब केयर टेकर नहीं रहेंगे अर्थात स्टाफ नर्स नहीं रहेगा तो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। रोगी जिसकी चिकित्सा होती है तो उसकी जरूरी आवश्यकता तो है ही है। तो कहने का मतलब कि ये हम लोग का एक इंट्रोडक्शन है। इस चैप्टर में हम लोग इन्हीं 4 चीज़ों से संबंधित बात करेंगे, हर एक के अलग अलग गुणों के बारे में बात करेंगे। उम्मीद है ये इंट्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम लोग एक एक करके इसका डिटेल में पॉइंट बात करेंगे और इसके जो प्लेलिस्ट में हम लोग नंबर डालेंगे तो प्लेलिस्ट हम लोग इसी नाम से हम लोग प्लेलिस्ट बनाएंगे। प्लेलिस्ट में आप जाकर हर एक चैप्टर के जो चरक हो, हर एक सब्जेक्ट के जो प्लेलिस्ट हम लोगों ने ऑलरेडी बना रखे हैं उसमें जाकर आपको एक से ज़्यादा वीडियो मिल जाएंगे, सभी के सभी वीडियो कंप्लीट मिल जाएंगे। धन्यवाद।